काम कुछ ऐसा करो कि एक दिन अखबार के पहले पन्ने पर आपकी फ़ोटो छपे। इतना बड़ा सोचो, इतना बड़ा अचीव करने की कोशिश करो, क्या ही कहना, मज़ा आ जाएगा। फिर रिश्तेदार कॉल कर कर के आपको बधाइयाँ देंगे, आपके पेरेंट्स गर्व से सीना चौड़ा होकर के घूमेंगे, आपको भी कितना प्राउड फ़ील होगा। इतना बड़ा काम करने की सोचो, छोटे-छोटे कामों में क्या रखा हुआ है। तो बेटा आप क्या करते हो? आप सारा दिन रील स्क्रॉल करते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हो, कुछ कभी-कभी फ्रेंड्स के साथ ओवर फ्रेंडशिप होती है, 2-2 घंटे तक फ़ोन पे बातें की जा रही हैं और कभी सोना बाबू का चक्कर लगा हुआ है, कहीं मोमोज़ खाने निकल गए, मूवी देखने चले गए। इतना सारा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इतना टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? आप कहाँ से अच्छे मार्क्स लाओगे? कहाँ से कम बैक करोगे? उसके बाद आप आते हो रोते हो कि कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन है, कुछ भी नहीं हुआ है, अब क्या होगा? कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बता दो जिससे कि रातों रात चमत्कार हो जाए। तो चमत्कार ऐसे नहीं होते, चमत्कार होते हैं पर ऐसे नहीं होते। चमत्कार के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस चाहिए होता है, चमत्कार के लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए होती है। करते हो आप इतनी मेहनत या करोगे आप इतनी मेहनत? जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ भी अचीव नहीं होगा। हर किसी ने जिसने भी कुछ अचीव किया है उसने मेहनत की है, उसके पीछे उसकी मेहनत है। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं अचीव होता, बिना मेहनत के तो शेर के मुंह में भी खाना नहीं जाता। और आपको हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है। आपको पढ़ाई करना, आपको मोटिवेशन चाहिए, रियली सच में आपको मोटिवेशन चाहिए। एक बार आप अपने पेरेंट्स की तरफ कभी देखते हो? कभी देखा अपने पेरेंट्स को? उनको देखकर आपको मोटिवेशन नहीं आती? आपके फादर हर दिन सुबह एक सेट टाइम पे उठते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, हर दिन वो ऑफिस जाते हैं, आपकी नीड्स को पूरी करती हैं। आपकी मदर हर दिन टाइम पे उठ जाती हैं, सुबह 5 बजे जनरली सारी मदर्स उठ जाती हैं, सबके लिए खाना प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, बॉक्स प्रिपेयर करना, पूरा ग्रॉसरी संभालना, घर को देखना, आपको देखना, सबके हेल्थ का ख्याल, सब कुछ हमारी पेरेंट्स करते हैं ना। उनको देखकर मोटिवेशन नहीं आता आपको? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने पेरेंट्स को अच्छा लाइफस्टाइल दो, एसी दो, उनकी सारे बेसिक नीड्स को पूरी करो, उनको खुश देखो, उनके लिए कुछ करो, उनको एक बड़ा सा घर ला के दो? आप नहीं चाहते? मुझे पता है हर बच्चा चाहता है, हर बच्चा चाहता है, पर उसके लिए आप कर क्या रहे हो? सिर्फ चाहोगे? सिर्फ चाहने से तो नहीं होता ना, करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इतना कुछ अचीव करना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यू कांट escape स्टडीज, यू कांट, राइट? पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं बताती हूँ कि उन बच्चों के लिए जो कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे। आए दिन बच्चे मुझसे मिलते हैं और मुझे बोलते हैं कि दीदी मुझे तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे प्रिपरेशन है, मैं कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा? तो सुनो, आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसको फॉलो करके अभी भी आप कम बैक कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अब तो मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? अभी से भी आप लग जाओ, जो मैं बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, और उसको फॉलो करो, ठीक है? अगर आप मेहनत तो आपको करनी है, मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ, आपके बदले मैं आके मेहनत नहीं करूंगी, ठीक है? तो करना आपको है, ठीक है? सुनो क्या करना है। अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ वो चैप्टर्स, देखो क्या होता है 80-20 रूल आपको पता ही होगा, इतना सुन चुके होंगे आप। 80% ऑफ द सिलेबस जो है वो प्रिपेयर कर लो आप, ठीक है? वो आपने प्रिपेयर कर लिया, मतलब कि आपके 80% मार्क्स तो पक्के हो गए, ठीक है? और वो ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं, ठीक है? और वो इजी भी होता है, उसको आप पकड़ लो, ठीक है? उसमें आप देखो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज वाले टॉपिक्स कौन से हैं, उसको आप प्रिपेयर करो। आप क्या करोगे, वन शॉट लेक्चर देखो, नेवर एवर वॉच लाइव, लाइव पे मत जाओ, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ लाइव मत देखना, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उतना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है? छोटा सा वन शॉट लेक्चर देखो। वन शॉट लेक्चर देखा, अब PYQs या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो कि रिपीटेड हो रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, साथ साथ एक मिस्टेक्स कॉपी बनाते चलो, जो जो मिस्टेक्स आ रहे हैं उसको मिस्टेक्स कॉपी में नोट करते चलो, ये बहुत ज़रूरी काम है, ठीक है? ये आपको करना ही करना है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप आगे फिर जाओगे, वही मिस्टेक करोगे, रिपीट करते रहोगे। गलतियों से सीखना भी एक कला होती है ना, गलतियों से सीखा जाता है, ना कि बार बार वही मिस्टेक हम करते रहेंगे। तो एक मिस्टेक्स नोटबुक ज़रूर बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है, पूरा गेम चेंजर हो जाता है, ठीक है? ओके, आपने ये कर लिया। उसके बाद अब आपको हर दिन 6 आवर स्टडी ज़रूर करनी है, हर दिन। आप बोलोगे टाइम नहीं है, इतना टाइम कहाँ से लाएंगे, हम तो स्कूल भी जाते हैं, ये भी करते हैं। बेटा टाइम निकालना पड़ेगा, अब टाइम निकालना पड़ेगा। आप ये बोलकर नहीं बता सकते कि टाइम नहीं है, और टाइम कैसे नहीं है, मैं आपको बताऊँ। आप मूवी देखते हो,
मूवी देखना बंद कर दो, ठीक है। रील्स वगैरह का चक्कर बंद कर दो, मोबाइल को कम से कम यूज़ करो, मोबाइल को तो हाथ भी मत लगाओ, मैं बोलती हूँ, ठीक है। पेरेंट्स से बात करो, कुछ और रिक्रिएशन करो, बट ये मत करो, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम निकल जाता है, हमें पता भी नहीं होता, उसके बाद दिमाग में भी वही चलता रहता है। आप जो भी रील देखो, सपोज कि लड़की को डांस करते देखा, दिमाग में वही चला, लड़की नाच रही है, मत करो, ठीक है। मोबाइल से दूर रहो और सिर्फ वही काम करो जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों को दूर रखो, ओनली डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, उनको करो, ओके। और टू डू लिस्ट आप पहले से बना लो, एक रात पहले आपका टू डू लिस्ट ज़रूर रेडी होना चाहिए कि अगले अगले दिन आपको क्या करना है, ठीक है। ये आपका बहुत टाइम सेव करता है। आपको पता होना चाहिए एक दिन पहले कि आप अगले दिन क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। आपको पता होना चाहिए एक दिन पहले कि आप अगले दिन क्या टास्क कंप्लीट करने वाले हो। आपको पता होना चाहिए एक दिन पहले कि आप अगले दिन मैथ्स का कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो, कितने पीवाई यूज़ करने वाले हो। ये सारा टू डू लिस्ट आप एक बार प्रिपेयर कर लो रात में। 5 मिनट लगता है मुश्किल से, उससे कम ही लगता है, लेकिन मैं 5 मिनट बोल रही हूँ, चलो, ठीक है। वो ज़रूर प्रिपेयर करो, मेक इट अ हैबिट टू प्रिपेयर टू डू लिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, अब सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, लाइक 2-2 घंटे दोस्तों से बात करना, ना ना ना, आप आपके पास नहीं है टाइम, फालतू चीज़ों को कट करो। शादी ब्याह अटेंड करना, सेलिब्रेशन अटेंड, मना कर दो, नहीं जाना आपको, ठीक है। अब नहीं एफर्ट कर सकते ना, अब आप 2-2 घंटे शादी अटेंड करोगे, फिर बोलो कि मेरे तो 6 आवर्स स्टडी नहीं हो पा रही है, गलती किसकी है? राइट नाउ व्हाट इज योर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी तो देखो, 2 ही महीने बचे एग्जाम को, ठीक है। तो बिल्कुल कट कर दो, दोस्तों के साथ बातें करना, दोस्तों के साथ फालतू का फ्रेंडशिप करना, आप अभी फ्रेंडशिप एफर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, स्कूल में मिल लेते हैं, थोड़ी देर बात कर लेते हैं, ठीक है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक लगे पड़े नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करो, तो आपको अपने आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को करोगे तो आपको 6 आवर्स टाइम आराम से मिल जाएगा सेल्फ स्टडी के लिए। तो 6 आवर्स का सेल्फ स्टडी टाइम आपको ज़रूर निकालना है। कोशिश करो, आप अगर कोचिंग वोचिंग जा रहे हो तो बंद कर दो, अब हाई टाइम, अब कोचिंग जाने की जरूरत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। ये चीज़ें करो, इतना कर लोगे ना, आप अभी भी ग्रेट कम बैक कर सकते हो, बहुत धमाकेदार कम बैक कर सकते हो। ट्राई तो करो, ठीक है। मेरे बताए स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, देखो बहुत काम करता है ये, ठीक है। तो बेटा बड़ा सोचो, ठीक है, थिंक बिग, खुली आंखों से सपने देखो, बड़ा सपना देखो। जब बड़ा छोटा सपना देखा तो क्या देखा यार, सपना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ज़्यादा मेहनत होगी, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। सक्सेस उसी के पास आती है जिसने कभी कुछ सोचा है, कभी ड्रीम किया है, ठीक है। जब आप सपना ही छोटा देख रहे हो, लाइक ओके मैं पास हो जाऊँ, मुझे 60% आया, तो फिर मेहनत भी उतनी करोगे आप, ठीक है। पास लायक ही मेहनत करोगे। जब बड़ा सपना देखोगे तो आप बड़े टारगेट को चेस करोगे ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसा करना है आपको, ठीक है। तो जॉब बेटा लग जाओ, आपके पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम है, जॉब लग जाओ, पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो 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 पढ़ाई कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखो। बाय 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 बाय।